आपको इसमें 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। चैप्टर 1 के रिलेशन एंड फंक्शन के रिलेशन के एंड फंक्शन चैप्टर के 1 मार्क्स से क्वेश्चन करेंगे। टाइम बचता है तो चैप्टर 2 के भी 1 मार्क्स से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन है हमारा द रिलेशन आर 1 3 4 2 2 4 2 3 एंड 3 1। ये वैल्यू दे रखी है हमें। रिलेशन के जरिए आपके पास एलिमेंट्स आ रहे हैं और जो सेट जिससे बना है सेट वो है 1 2 3 4। तो ये बताओ ये रिफ्लेक्सिव होगा, नॉट सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा या आइडेंटिटी होगा। सबसे पहले अगर हम देखें इसमें कि इस क्वेश्चन में क्या 1 1 2 2 3 3 और 4 4 पढ़ा है इस रिलेशन के अंदर, नहीं पढ़ा हुआ, तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। तो यानी कि आइडेंटिटी नहीं है। और अगर हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव है क्या, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। तो ऑप्शन तो रिफ्लेक्सिव यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे ढूंढते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक में हमें दिखा कि 1 3 है, क्वेश्चन में 1 3 जो है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन के अंदर। तो क्या 3 1 है? बिल्कुल है। तो 3 1 भी हमें मिल गया, तो ये सिमेट्रिक है। आगे देखा 4 2 है तो 2 4 भी मिल गया। लेकिन एक नया चीज़ मिली मुझे 2 3 है, बिलोंग कर रहा है रिलेशन से। तो क्या 3 2 बिलोंग कर रहा है? ये नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? नॉट सिमेट्रिक हो गया। समझ में आ रही है? तो ट्रांजिटिव तो होगा, मतलब होगा ही जब नॉट सिमेट्रिक है, तो है कि नहीं है? कोई दिक्कत? तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि द रिलेशन दिया हुआ रिलेशन में हमारे पास ऑर्डर पेयर हैं 3 3 6 6 9 9 12 12 6 12 3 9 3 12 एंड 3 6 और सेट दिया हुआ है हमें 3 6 9 12। तो आपको बताना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है, या रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है, या फिर ये इक्विवेलेंस यानी कि तीनों है। तो आपको बताना है ये क्या है। तो सबसे पहले मैंने देखा एलिमेंट, मेरे पास एलिमेंट क्या पड़ा हुआ है? एलिमेंट है 3 6 9 12। तो मेरे पास क्या होना चाहिए? सबसे पहला काम होना चाहिए सेम वैल्यू, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन। तो 3 3 होना चाहिए, 6 6 होना चाहिए, 9 9 होना चाहिए और 12 12 होना चाहिए। तो 3 3 6 6 9 9 12 12 यानी कि सारे के सारे रिलेशन में है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हमें देखना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं है या रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव या फिर इक्विवेलेंस। तो अब हमें सिमेट्रिक पे भी जाना ही पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव तो है। तो सिमेट्रिक में हमें क्या ढूंढना पड़ेगा कि अगर वैल्यू, जैसे कि मान लो अब हम रिलेशन को पकड़ेंगे, तो रिलेशन मेरा ये है, इस रिलेशन के अंदर आपके पास क्या होगा? अगर ए भी बिलोंग करेगा तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए अपना। तो मैंने देखा 6 12 है, तो लेकिन 12 6 नहीं है। तो यहाँ पर 6 12 जो था वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में हीरा। लेकिन अगर हम 12 6 की बात करें, क्या वो रिलेशन में है? वो रिलेशन में है ही नहीं, पूरे में कहीं भी 12 6 नहीं है। तो इसका मतलब ये नॉट सिमेट्रिक हो गया, है कि नहीं है? ये नॉट सिमेट्रिक हो गया। तो इसका मतलब बी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक बता रहा था। अब हम आगे क्या करें? अब मुझे ट्रांजिटिव देखना पड़ेगा कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है? ट्रांजिटिव में हमने पढ़ा था कि अगर ए बी बिलोंग करेगा, बी सी बिलोंग करेगा रिलेशन में, तो हमारा ए सी जो होना चाहिए ये भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। तो अगर हम कोई भी ऑर्डर पेयर बने, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ रिलेशन बन सकते हैं ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन ट्रांजिटिव के लिए, हम सब पे चेक करेंगे वो। तो जैसे 6 12 है और हम 12 12 यानी कि 6 12 ले लेते हैं और 12 12 ले लेते हैं। तो ये कटने का क्या बचा? 6 और 12 बच रहा है, वो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं है? अगर हम 3 12 और 12 12 लें तो भी हो जाएगा, क्योंकि 12 से 12 तो 3 12 तो यही एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। और 3 9 और 9 9 करें तो भी आपका 3 9 ये भी एग्जिस्ट कर जाएगा। 3 6 करें, 3 3 और 3 6 तो ये भी आपका एग्जिस्ट कर जाएगा, है कि नहीं है? तो बचा क्या? 3 6। तो 3 6 तो ऑलरेडी है। तो इसका मतलब क्या आ रहा है कि ये भी बिलोंग कर रहा है और ये भी बिलोंग कर रहा है, ए बी बी सी भी मिल रहे हैं और ए सी मिले। तो इसका मतलब क्या है? ये ट्रांजिटिव भी है। तो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एज वेल एज ट्रांजिटिव। क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है तो इसका मतलब ये भी आंसर होगा नहीं, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव था
तो यानी कि ऑप्शन ए या ऑप्शन सी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसमें सिर्फ आर बोला था, इसमें आर और टी दोनों है, तो सी इज राइट आंसर, यानी कि ए भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में उसने बोला है हमसे कि लेट आर बी द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या बोला है इन्होंने? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होना चाहिए ऑन अ सेट ए एंड आई बी द आइडेंटिटी रिलेशन। आई क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन। अभी हमने पीछे क्वेश्चन भी पढ़ा था कि आइडेंटिटी रिलेशन में क्या है, ऑन अ सेट ए, देन आर इक्वल टू आई होगा, आर सबसेट होगा आई का, आई सबसेट होगा रिलेशन का, या ये दोनों इक्वल होंगे। तो भाई रिलेशन की अगर मैं बात करूं, जो रिलेशन बन के तैयार होगा वो तो आपका कुछ भी हो सकता है कि नहीं है? यानी कि मान लो एग्जांपल अगर मैं लूं कि एक सेट है 1 2 3 का, तो रिलेशन आपके कितने बन सकते हैं? इसके नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन सकते हैं, बता सकते हो? इसके 5 रिलेशन बन सकते हैं। कौन कौन से? पहला रिलेशन बनेगा हमारा 1 1 का, 2 2 का, 3 3 का। दूसरा रिलेशन बनेगा हमारा, इसके अंदर ऐड कर दो 2 1, ठीक है? तो क्या होगा? ये 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, 1 2 ऐड कर दो, तो 1 2 है तो 2 1 होगा, तब हो जाएगा। तीसरा क्या बन जाएगा इसके अंदर? 1 1 ले लो, 2 2 ले लो, 3 3 ले लो, और इसमें हम 2 3 और 3 2 डाल देते हैं, तो भी बन जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। फोर्थ में हम ले लेते हैं 1 1 2 2 3 3 1 3 और 3 1 डाल देते हैं। पांचवा ले लेंगे हम 1 1 2 3 3 3, अब दो का मिक्स कर दो, ठीक है? 1 2 है तो 2 1 आ जाएगा, और 2 3 है तो 3 2 आ जाएगा, ठीक है? 2 1 1 2 हो गया, 3 2 हो गया, 1 3 और 3 1 भी इसमें डाल दो, तो ये आपके रिलेशन बन गए, ठीक है ना? तो ये 5 रिलेशन बन गए। तो इसने बोला था कि क्या कंडीशन होती है। अब आई एक आइडेंटिटी रिलेशन है, तो मैं अगर आई बोलूँगा तो क्या होगा? आई 1 1 का बन जाएगा, 2 2 का बन जाएगा, और 3 3 का बन जाएगा, है ना? तो इसमें आप बताओ, सबसे पहले हम बताएं आर और आई बराबर है क्या? ये और ये बराबर है, तो डी ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना? बराबर नहीं है। और क्या ये बराबर है? तो बराबर भी नहीं है, ये इक्वल भी नहीं है। सॉरी, डी वाला इक्वल नहीं था, थोड़ा गलत हो गया क्वेश्चन। ये आर और आई बराबर नहीं है, तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया, तो डी ऑप्शन सही होगा कि आर आई के बराबर नहीं है। अब इन दोनों को देखें, आर सबसेट आई है, तो सबसेट क्या होता है? सबसेट जो होता है वो होता है एवरी एलिमेंट जो होता है ऑफ ए इज़ इन बी। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में मिल जाते हैं तो आपका बन जाता है ए सबसेट बी। तो आप देखो, आर के सारे एलिमेंट, यानी कि इस वाली वैल्यू के सारे एलिमेंट जो है, क्या इसमें है? नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन हाँ, इसके सारे एलिमेंट, आई के सारे एलिमेंट, ठीक है ना? आई के जो सारे एलिमेंट है वो इसमें पड़े हुए हैं, तो इसलिए सी इज़ अ राइट आंसर। तो इसमें बोला है कि आपके पास एक सेट है, ठीक है ना? एक सेट है ए जिसमें 1 2 3 दिया हुआ है। अब कंसीडर रिलेशन, हमारा रिलेशन ये बन के तैयार हो गया, ठीक है ना? तो अब आपको बताना है कि ये क्या है। रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ये है क्या? तो अब आप क्वेश्चन में ही देख के समझना पड़ेगा कि यहाँ पे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, यानी कि इसके सारे एलिमेंट मिल गए, है ना? क्योंकि हमने पहली वीडियो में बताया था रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों तरह के कैसे होते हैं। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। फिर हम बात करें सिमेट्रिक की, तो 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं मिल रहा। 1 2 है ना रिलेशन में, बट 2 1 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया? नॉट सिमेट्रिक हो गया ये, ठीक है ना? तो ये सिमेट्रिक अभी हमने पता कर लिया। अब मुझे चाहिए क्या? ट्रांजिटिव।
तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये ट्रांजिटिव की अगर हम बात करें तो आपका अगर ए बी और बी सी बिलोंग कर रहा है आर से, तो ए सी भी बिलोंग करेगा आर से, तो ये ट्रांजिटिव बन जाएगा, है ना। तो आप अगर देखो इसके अंदर कि 1 2 है और 2 3 है, तो 1 3 मिल जाएगा, है ना। 1 2 और 2 3 है, तो 1 3 वो ये रहा, है कि नहीं है। और 1 3 और 3 3 ले तो 1 3 वापस से मिल जाएगा, तो यानी कि ट्रांजिटिव की कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। तो आर बट नोट, तो ए इज़ राइट आंसर, ठीक है ना। क्योंकि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव भी है, तो नोट ट्रांजिटिव नहीं लेंगे, तो इसलिए ये आंसर होगा नहीं। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक है नहीं, तो सी भी आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। नोट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है, इसलिए डी भी आंसर नहीं होगा, तो ए इज़ अ राइट आंसर। अगर हमें ये पता होगा ना कि हमारा ए आंसर क्यों है, तो यानी नंबर हमारे पक्के हैं। अगर सारी चीज़ें पता, सारी कंडीशन हम चेक करें बी सी डी, ये नहीं कि अगर हमें कोई ऑप्शन मिलता है कि हाँ ये कंडीशन हो रही है, तो जैसे कि अगर हम पीछे क्वेश्चन में अगर हम जाएं, तो इस वाले क्वेश्चन में जो था, कौन सा वाला क्वेश्चन था, ये वाला फर्स्ट, है ना, सेकंड क्वेश्चन में ए बी रिफ्लेक्सिव भी था और रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव था, दोनों ही कंडीशन सही थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये वाला सी ज़्यादा ऑप्शन सही रहेगा। सी ऑप्शन क्यों सही रहेगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव दोनों है, यहाँ पे सिर्फ रिफ्लेक्सिव था, तो इसलिए सारे ऑप्शन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है हमारा कि लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट एन, एन मतलब नेचुरल नंबर, गिवन बाय आर ए बी, ए इक्वल टू बी माइनस सी, बी ग्रेटर देन सी, बी की जो वैल्यू है वो सी से बड़ी है, तो देन आंसर क्या होगा। आपका 2 4 जो ऑर्डर पे रिलेशन में बिलोंग करेगा, 3 8 करेगा, 6 8 करेगा और 8 7 करेगा। तो पहले हम डायरेक्टली बात चलते हैं इस वाली वैल्यू से कि b अगर 6 से बड़ा है, तो a और b था, तो अगर ये 6 से बड़ा है तो ऑप्शन में कौन कौन सी वैल्यू कट रही है। जैसे इसमें 4 आ रहा है, 6 से बड़ा होना चाहिए, यानी इसे चेक ही नहीं करना हमने। अब बाकी इस 8 है और 7, इनके लिए हमें चेक करना है। तो 7 और 8 पे चलते हैं, तो पहले हम 7 पे लेके चलते हैं। अगर b की वैल्यू से 7 लेते हैं, b इक्वल टू 7 लिया मैंने, तो a इक्वल टू b माइनस 2 था, तो 7 माइनस 2 क्या बन जाएगा 5, तो क्या बनेगा 5 और 7, तो 5 और 7 ऑप्शन में ही नहीं है, तो यानी कि डी ऑप्शन नहीं रहा। तो अब इन दोनों में से एक होगा, तो अब आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने पुट करना है b को 8। तो रिलेशन क्या था हमारा, a इक्वल टू बी माइनस 2, तो a इक्वल टू बी की जगह 8 रखा, तो ये 6 आ गया, तो 6 और 8 इज़ द राइट आंसर। तो 6 और 8 सी इज़ राइट आंसर, यानी कि 3 8 भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है ना। 8 रखने पे 6 आ रहा है ना, 3 थोड़ी आ रहा है हमारा, तो सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन देखो, कह रहा है इफ़ अ रिलेशन आर ऑन द सेट ए, हमारे पास सेट पड़ा हुआ है 1 2 3 का, बी डिफाइंड बाय द रिलेशन, रिलेशन में सिर्फ एक ही ऑर्डर पे रह रहा है, कौन सा 1 2 का। तो बताओ आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक होगा, या नन ऑफ दीज ऑप्शन होगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्पलरी क्वेश्चन है ये वाले, ठीक है। तो अब बच्चा कहेगा सर इसमें 1 1 2 2 3 3 है, नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, है कि नहीं है। फिर हमें इस सेट के अंदर, ठीक है ना, इस सेट के अंदर 1 2 ही नज़र आ रहा है। अगर 1 2 आ रहा है तो मुझे 2 1 देखना पड़ेगा फिर तो, और वो नहीं मिला। तो अगर ये नहीं मिला तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, है कि नहीं है। तो नॉट सिमेट्रिक का तो ऑप्शन है ही नहीं, है कि नहीं है, सिमेट्रिक दिया हुआ है यहाँ पे, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो यहाँ पे ट्रांजिटिव की अगर हम बात करें तो ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए, दोबारा से ट्रांजिटिव को समझा रहा हूँ आपको। कहता है इफ़ ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। तो बच्चे ये पढ़ना भूल जाते हैं इस क्वेश्चन में कि यदि ऐसा होगा तो, क्या ऐसा है, नहीं। यानी कि आपका एक ही ऑर्डर पेयर है, ए बी बी सी के लिए आपका ए बी 1 2 है, लेकिन 2 के साथ कोई एक अलग एलिमेंट होना चाहिए था, वो है ही नहीं।
अगर वो है ही नहीं तो हम इसको ढूंढेंगे ही क्यों? तो मैं डायरेक्टली बोलूँगा इट्स अ ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव फंक्शन है, तो बी इज़ अ राइट आंसर, ये ट्रांजिटिव बनेगा। डाउट है कुछ? तो ये नन ऑफ दिस का ऑप्शन भी कट गया, तो ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेट ए 1 2 3 दिया हुआ है, देयर आर नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2, कह रहा है उसमें 1 2 भी आना चाहिए और 1 3 भी आना चाहिए, यानी नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे जिसमें 1 2 और 1 3 दोनों आने चाहिए, विच आर रिफ्लेक्सिव, मतलब वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, बट ट्रांजिटिव ना हो। ऐसे कितने रिलेशन बन सकते हैं? तो मुझे अगर मैं 1 2 और 1 3 डालना है और इसको बनाना है रिफ्लेक्सिव, और सेट मेरा पड़ा हुआ है 1 2 3 का, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव बनाने के जो रिलेशन मेरा बनेगा वो क्या बनेगा? 1 1 का, 2 2 का, 3 3 का। ये तो रिफ्लेक्सिव कर दिया। अब वो बोला सिमेट्रिक होना चाहिए, कह रहा है कंटेनिंग 1 2 है, तो मैं 1 2 अगर डालूंगा और 1 3 डालूंगा, तो अब आप देखो 1 2 और 1 3 डालने के लिए सिमेट्रिक के लिए मुझे 2 1 चाहिए होगा और 3 1 चाहिए होगा, ये सिमेट्रिक हो गया। अब कह रहा है कि ट्रांजिटिव ना बने, क्या बनना है? ना बने ये ट्रांजिटिव। तो हम ऐसे इसके अंदर अगर हम कोई वैल्यू एक और डाल दे तो बन सकता था, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि अगर हम इसको यहीं पे ऐड कर दें, क्योंकि हमें चाहिए था रिफ्लेक्सिव, तो ये वाली कंडीशन रिफ्लेक्सिव को कंप्लीट कर रहा है कि नहीं है? और ये दोनों जब डाले तो ये भी एलिमेंट हमने वापस सिमेट्रिक के लिए डाल दिए। तो ट्रांजिटिव की अगर हम बात करें तो मैं लेता हूँ कौन सा, 3 1 ले लेता हूँ, एक तो 3 1 और 1 2 ले लेता हूँ, ये वाला और ये वाला एलिमेंट। तो 3 1 और 1 2 लेने से क्या हुआ, 1 और 1 कटे तो क्या बचा? 3 2 बचा। 3 2 अगर मैं डाल दूंगा इस रिलेशन में तो ये ट्रांजिटिव ही बन जाएगा, बट हमें ट्रांजिटिव नहीं बनाना है, तो 3 2 तो है ही नहीं इसमें, तो 3 2 के बिना ही ये नोट ट्रांजिटिव बनेगा, क्योंकि नोट ट्रांजिटिव ही तो बनाना था हमें। तो कितने रिलेशन बने हमारे? सिर्फ एक ही रिलेशन बना, क्योंकि इसके अलावा हम कोई और ऑर्डर पेयर बना ही नहीं सकते, क्योंकि अगर मुझे ट्रांजिटिव बनाना है तो इसमें 3 2 को ऐड करना पड़ेगा, जो कि हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें नोट ट्रांजिटिव बनाना है। ठीक है ना? तो ये भी आपका क्वेश्चन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट ए। तो हमें बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बनेंगे। ठीक है, अगर ए सेट कितना हुआ? 1 2 3 का हुआ, है कि नहीं है? तो हमें इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने हैं। तो इस सेट के अगर इक्विवेलेंस रिलेशन बनाए तो पहला क्या बनेगा? पहला रिलेशन बनेगा, उसके अंदर 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, जिसे हम आइडेंटिटी रिलेशन भी बोल सकते हैं। तो ये रिलेशन है, इसके अंदर क्या आ गया हमारा? ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव है। दूसरा रिलेशन नंबर 2, तो दूसरा रिलेशन में हम क्या करेंगे? 1 1 लिया, 2 2 लिया, 3 3 लिया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? कुछ चीज़ ऐड ऑन करते हैं। तो मान लो मैंने 1 2 ऐड ऑन करा, तो मुझे 2 1 भी होना चाहिए था, है कि नहीं है? तो इस वाले वजह से ये क्या हो गया हमारा? इक्विवेलेंस, क्योंकि ये वाली वैल्यू है वो रिफ्लेक्सिव को पूरा कर रही है, ये वाली वैल्यू है वो सिमेट्रिक को पूरा कर रही है, और ट्रांजिटिव को भी यही पूरा कर रही है, क्योंकि 1 2 2 1 तो 1 1 आएगा, तो 1 1 तो आपका एलिमेंट ये रहा, तो यानी कि तीनों वैल्यू है। क्लियर है? तीसरा तीसरे रिलेशन बात करूँ, रिफ्लेक्सिव है, ये तो 3 वाले तो फर्स्ट 3 तो होने ज़रूरी है कि नहीं है? तो अगर मैं इसमें 2 3 ऐड करता हूँ तो 3 2 लाना पड़ेगा हमें, है कि नहीं है? तब ये बन जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो तीसरा तो रिलेशन हमारा ये हो जाएगा। तो सेम कंडीशन ये पहले वाला रिफ्लेक्सिव के लिए, ये सिमेट्रिक के लिए, और यही ट्रांजिटिव के लिए भी हो जाएगा। फिर चौथा रिलेशन की अगर हम बात करें तो यानी कि 1 ऑप्शन ख़त्म हो गया, 2 ऑप्शन ख़त्म हो गया, तीसरा भी ऑप्शन ख़त्म हो रहा है अगर हम चौथा बना देते हैं तो चौथा क्या होगा रिलेशन बताओ? अब 1 1 ले लिया, 2 2 ले लिया, 3 3 ले लिया, और दूसरी वैल्यू क्या ले लिया हमने? अब हमें देखना पड़ेगा 1 2 3 जो था ना हमारा, तो हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पहले क्या बनाया? 1 2 का बनाया, इसमें ले लिया, फिर बनाया 2 3 का, है ना, वो इसमें ले लिया। अब मैं किसका बनाऊंगा परमुटेशन? 1 3 का, वो अब इसमें ले लूँगा, यानी कि 1 3 अगर हुआ तो 3 1 होना चाहिए। बात समझ में आया नहीं आया?
तो ये भी सारे परमुटेशन जो भी बन सकते थे वो बनाने पड़ेंगे हमें। तो 4 बना दिए, 4 ऑप्शन में सी भी नहीं रहा, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। तो पाँचों रिलेशन तो बना के दिखाना पड़ेगा ना हमारा। तो पाँचों रिलेशन में मैंने क्या करा, 1 1 ले लिया, 2 2 ले लिया, 3 3 ले लिया। और अब इसमें हमें कंटेन क्या करना पड़ेगा, 1 2 डालेंगे तो 2 1 तो होगा ही होगा, और 2 3 भी डालना पड़ेगा तो 3 2 भी हो जाएगा, है कि नहीं है। तो आपका ठीक है। अब इसके अंदर मुझे इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए 1 3 और 3 1 भी डालना पड़ेगा, तो एक 5वां रिलेशन आपका ये बन जाएगा, ठीक है ना। कि अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसको हम चेक कर सकते हैं। आंसर तो आ गया हमारा, 5 आंसर है, बस हम चेक कर रहे हैं कि ये कैसे बना। तो इस वाली कंडीशन से तो ये रिफ्लेक्सी बन रहा है, ठीक है। और 1 2 2 1 है, 2 3 3 2 है, और 1 3 3 1 है, तो इससे क्या बन रहा है, सिमेट्रिक। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव में हमारा 1 2 1 2 2 1 से हमारा क्या बन जाएगा, 1 1 मिल जाएगा। 2 3 3 2 से क्या मिल जाएगा, 2 2 मिल जाएगा। 1 3 3 1 से क्या मिल जाएगा हमारा, 3 3 मिल जाएगा। लेकिन 2 3 और 3 1 में जाऊँ, इन दोनों में जाऊँ तो क्या होना चाहिए था हमारा, 2 1। तो वो 2 1 ये रहा, है कि नहीं है। इसी वजह से मैंने ये चीज़ यहाँ पर ऐड ऑन करी थी, ठीक है ना। और 1 2 से 2 3 पे जाऊँ, 1 2 से 2 3 पे जाऊँ तो क्या होना चाहिए था हमारा, 1 3 ये रहा। तो इसलिए मैंने 1 3 ऐड करा था। तो 1 3 के लिए हमें 3 1 भी ऐड करना पड़ा, क्योंकि इस ये जब आ रहा है आपका, तो इससे मेरा 1 2 और 2 3 आ रहा है, तो इसका मतलब मेरा 1 3 होना चाहिए था, इसलिए मैंने 1 3 को डाला इसमें। अब ये बन गया इक्विवेलेंस रिलेशन। बात क्लियर है। तो नंबर ऑफ मैक्सिमम पूछा था क्वेश्चन में, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन क्या बनेंगे। तो मैक्सिमम आपके ये 5 रिलेशन बनेंगे। वो 5 बना के इसलिए दिखाया है कि आप बना सकते हो पेपर में। सबसे पहला मतलब हर एक का इमेज होनी चाहिए। उसके बाद मैंने क्या करा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन 1 2 का अलग लिया, ठीक है ना। मैंने क्या करा, 1 2 का पहले बनाया कॉम्बिनेशन, फिर 2 3 का कॉम्बिनेशन बनाया, फिर 1 3 का बनाया। तो इससे मेरे ये 3 बन के तैयार हो गए। तो 3 और 1 4 हो गए, तो ये पहले 3 ऑप्शन कट गए। फिर 5वां ये बन गया हमारा। तो मैक्सिमम कितने बन सकते हैं, 5, ठीक है। तो लेट ए दिया हुआ 1 2 3 का, देन द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ वापस से नंबर बोल रहा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे, अगर उसमें कंटेनिंग, तो नया चीज़ क्या आ गई, कंटेन 1 2 होना चाहिए। तो 1 2 होने के लिए हम रेफ़र कर सकते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8 को हम। तो 1 2 होना चाहिए हमारा। तो 1 2 किस में था, एक तो 1 2 इस वाले रिलेशन में था हमारा, है ना। और 1 2 किस रिलेशन में था हमारा, इस वाले रिलेशन में था, है ना। तो R2 और R5 में, क्योंकि 1 3 से जो नंबर ऑफ मैक्सिमम रिलेशन हमने यही बनाए ना हमारे, ये हमारे मैक्सिमम रिलेशन बने हमारे 5। तो हमारा कंटेनिंग 1 2 होना चाहिए। तो 1 2 ये रहा, और 1 2 इसमें है कि नहीं है। और क्योंकि ये इक्विवेलेंस रिलेशन की बात कर रहा है, तो 1 2 या 2 1 होना चाहिए। तो ये वाला ऑर्डर पे होगा इसके अंदर। और ये हमें राइट डाउन नहीं करना, हमें बस नंबर्स बताने थे। तो ये दोनों हमारे क्या होंगे, मैक्सिमम रिलेशन। तो कितने आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया हमारा कितना, 2। 2 ही बनेंगे जो पीछे हमने बता दिए, ठीक है ना। तो यानी कि 1 3 4 नहीं बनेंगे, क्योंकि 5 तो रिलेशन बन रहे थे। तो 5 रिलेशन आपको बता दिए मैंने कौन से, 1 2 कंटेन एक इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है। तो इस रिलेशन को लेंगे और बस इस रिलेशन, और कोई रिलेशन नहीं ले सकते हम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ ए सेट 1 2 3 एक सेट है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर इक्विवेलेंस। इसमें से कौन सा रिलेशन जो है वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो 1 1 2 2 3 3, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। 1 2 3 में 1 2 आया तो 2 1 आया, तो ये सिमेट्रिक बना। और ट्रांजिटिव के लिए बन जाएगा, तो ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। 1 2 3 3 में 2 3 और 3 2 आया, तो ये भी बन जाएगा ना। तो आप देखोगे तो ये वाली चीज़ें यहाँ पे रिपीट हो चुकी हैं, ये तीनों, यही तीनों रिलेशन को यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया गया है कि नहीं है। तो ये तो तीनों एग्जाम्पल ही थे हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन का। तो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो इस क्वेश्चन को ना आप स्टार मार लो कि ये क्वेश्चन जो है वो आपका अच्छा क्वेश्चन नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसे हमें ज़रूर करके जाना है पेपर में। तो इससे हमारे पास एक तो
इक्विवेलेंस रिलेशन भी समझ में आ रहा है, और कितने नंबर ऑफ़ रिलेशन बन सकते हैं वो भी समझ में आ रहा है। फिर परमुटेशन की बात की गई थी वो भी हमें समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो हम इसमें जो बात करेंगे क्वेश्चन में, तो ये तीनों हैं। तो चौथा क्या था, R1 में R1 भी है, R2 भी, R3 भी, तो डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो डिमांड करी है कि ए इज़ द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर जो लेस देन होना चाहिए 8 से, तो यानी कि ए सेट क्या बनेगा हमारा, 2, 4, 6, ये बनेगा। फिर बी क्या बोला इन्होंने, बी द सेट ऑफ द प्राइम नंबर जो लेस देन होना चाहिए 7 से, तो बी सेट क्या बना हमारा, बी बना हमारा प्राइम नंबर होना चाहिए, तो 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी है, और 7 होगा, बट 7 से कम बोला इन्होंने, है ना। तो ये 3 सेट हो गए। फिर क्वेश्चन लास्ट में पूछ लेता है आपसे, आप बताइए देन द नंबर ऑफ रिलेशन, तो ये चीज़ आ गई आपकी मेन, तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या होगी। तो मैंने नंबर ऑफ़ रिलेशन के लिए आपको बताया था, नंबर ऑफ़ रिलेशन जब निकालना होता है ए टू बी, तो मैंने आपको कहा था ये हो जाता है 2 की पावर नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो हैं होंगे हमारे ए के, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो होंगे बी के, उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारा, 9, तो 2 की पावर 9 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके ऑप्शन दिए हुए थे, इस क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं लिखे मैंने, इसके ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन था आपका 2 की पावर 9, बी ऑप्शन था हमारा 9 की पावर 2, सी ऑप्शन था 3 की पावर 2, और डी ऑप्शन था 2 की पावर 9 - 1, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, 2 की पावर 9, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है इन्होंने कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ 1 2 3, 1 2 3 सेट दिया हुआ है हमें, गिवन बाय रिलेशन 1 2 2 1। तो ये क्या है, तो 1 2 3 मतलब 1 1 2 2 3 3 है क्या रिलेशन में, ये नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं, तो ए ऑप्शन ख़त्म। जब रिफ्लेक्सिव नहीं है तो बी ऑप्शन भी ख़त्म, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री की बात कर रहा है, और रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव की बात कर रहा है, तो सी भी नहीं है, तो इसका मतलब ये नोट रिफ्लेक्सिव और नोट ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिमेट्रिक का भी चेक कर लेते हैं, तो सिमेट्रिक में देखो 1 2 मिल रहा है, तो 2 1 भी है, तो ये सिमेट्रिक होगा, ठीक है ना, ये सिमेट्रिक होगा, बट रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव में 1 2 और 2 1 अगर हमें मिला है कि नहीं है, तो ये वाले एलिमेंट सेम होने की वजह से ये हट जाएंगे, तो क्या बचेगा मेरे पास 1 1, तो क्या 1 1 बिलोंग कर रहा है, ये नहीं कर रहा, तो ये हो गया नॉट ट्रांजिटिव, है ना। तो नॉट ट्रांजिटिव, और ये हो गया यहाँ पे नॉट रिफ्लेक्सिव, तो राइट आंसर इज नॉट ट्रांजिटिव नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन ने बोला है कि इफ़ एक सेट है डी ओ ई, ठीक है ना, डी ओ ई हमारे अल्फ़ाबेट नंबर दे दी है, द नंबर ऑफ रिलेशन ए टू ए कितना बनेगा। तो नंबर ऑफ रिलेशन के लिए हमें कुछ कंसेप्ट पता होना चाहिए, मैंने फर्स्ट वीडियो में बना रखा है कि अगर आपके पास इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए एंड सेट बी, सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट आर पी मान लो एंड क्यू मान लो, ठीक है ना। यानी कि एक सेट ए है, इस सेट में जो एलिमेंट है वो पी है, और इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो क्यू है। तो मैं 5 आपको रिलेशन बता रहा हूँ। सबसे पहला नंबर 1 कि नंबर ऑफ रिलेशन जो बनेगा आपका ए क्रॉस ए, जो कि क्वेश्चन की भी डिमांड थी, वो बनेगा 2 की पावर पी की पावर 2। तो यही इसी का आंसर है कि इसके अंदर 3 एलिमेंट है, तो 2 की पावर पी, यानी कि एलिमेंट कितने 3 है, और उसकी पावर 2, तो ये आपका आएगा 3 3 9, है ना। तो 2 की पावर 9, तो 2 की पावर 9 इज़ 512, क्योंकि 2 की पावर 9 3 हो नहीं सकता, 8 हो नहीं सकता, 15 हो नहीं सकता। तो आप आगे भी सीख सकते हो इसमें और क्या हो सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन ए टू ए क्या होगा, दूसरा क्या नंबर ऑफ रिलेशन अगर पूछ ले कि बी टू बी क्या होगा, तो सेम ही कंसेप्ट लग गया, 2 क्यू की पावर 2, जितने एलिमेंट बी में होंगे उसकी पावर 2। तीसरा
जो अब पिछले क्वेश्चन में भी पूछा गया था, नंबर ऑफ रिलेशन ए बी में कितना होगा, तो वो हो जाएगा आपका 2 की पावर p इंटू क्यू, ठीक है ना। एंड चौथा आपका क्या है, नॉन एम्प्टी रिलेशन, कहाँ पे, a क्रॉस a में, वो बनेगा 2 की पावर p स्क्वायर माइनस 1, और b क्रॉस b में क्या बनेगा 2 की पावर q स्क्वायर माइनस 1 में, ठीक है ना। और अगर उसने बोल दिया पाँचवें के क्वेश्चन में कि नॉन एम्प्टी रिलेशन चाहिए अपने को बट a क्रॉस b में चाहिए, तो हो जाएगा 2 की पावर पी क्यू माइनस 1। तो नॉन एम्प्टी रिलेशन की वो बात कर रहा है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखो आप, तो अब हमारा क्वेश्चन है कि इफ़ अ सेट में 2 एलिमेंट है 2025 2026, देन द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी, क्या पूछ रहे हैं, नॉन एम्प्टी रिलेशन ऑन ए टू ए क्या होगा। तो अभी मैंने बताया नॉन एम्प्टी रिलेशन ए टू ए क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है नॉन एम्प्टी रिलेशन का। तो ये हो जाएगा 2, तो पी क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने एलिमेंट है, एक ये रहा और एक ये रहा, 2, और उसकी पावर 2, है ना, और माइनस 1। तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 2 टू ज़ा 4, है ना। और 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 टू ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, तो 16 माइनस 1, तो 15 आपका राइट आंसर, तो 15 सी इज राइट आंसर, ठीक है। तो ये हमारे जो कुछ क्वेश्चन हमने गए थे 1 मार्क के, तो हमने काफ़ी इसमें बेसिक्स सीखा भी था। अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 2, कौन सा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। देन हम फिर सीधा डेरिवेटिव पे जंप करेंगे, क्योंकि 3 और 4 आसान है, डेरिवेटिव करेंगे, फिर हम करेंगे मैक्सिमम मतलब AOD, फिर 3D वेक्टर में से आप बताना वो कर लेंगे, ठीक है।